सभी को मेरा हृदय से नमन। आज का मेरा विषय है मोटापा। मोटापा एक ऐसी गंभीर समस्या है जो कि बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे हार्ट से रिलेटेड, डायबिटीज़, लंग से रिलेटेड, आर्थराइटिस, इवन कैंसर तक की प्रॉब्लम भी मोटापे के कारण ही होती है। तो आज हम अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेंगे और मन से, दिल से, पूरी पॉजिटिविटी के साथ जो मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगी, आसन, व्यायाम बताऊंगी, उसको आप करेंगे, तभी उसका आपको संपूर्ण लाभ पहुंचेगा। मोटापे के लिए मैं आपको खड़े होने वाले आसन, बैठ के करने वाले आसन, पीठ के बल लेटने वाले और पेट के बल लेटने वाले आसन करवाऊंगी, परंतु आज केवल मैं आपको खड़े होने वाले आसन ही बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोटापे के लिए कुछ आसन और व्यायाम। मोटापे से संबंधित आसन और व्यायाम करने से पहले हम अपनी बॉडी के 7 जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी आसन को करने से पहले। यदि हम ये नहीं करेंगे तो हम किसी आसन को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे या उसे हमें करने में बहुत कठिनाई अनुभव होगी। तो आइए हम 7 जॉइंट्स सबसे पहले अपने गर्दन से स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रखें और गर्दन को इस तरह से ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर 3 से 5 बार करेंगे, श्वास खाली करते हुए नीचे। इसी तरह से सेंटर में आएंगे, श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए अपनी गर्दन को दाएं कंधे यानी कि राइट शोल्डर से टच करने का प्रयास करें। इस तरह से कान को शोल्डर से टच करें, वापस आएं, श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए अपने लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर से लगाने का प्रयास करें। इसी तरह से अब अपनी गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये तो थी हमारे गर्दन को फ्लेक्सिबल करने के लिए। अब हम अपने शोल्डर को फ्लेक्सिबल करेंगे। शोल्डर को फ्लेक्सिबल करने के लिए दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर पे रखें और घुमाएं क्लॉकवाइज 1 2 3। इसको भी आप 3 से 5 बार करें। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। ये था शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब आएंगे हम कोहनियों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसके लिए हम करेंगे, दोनों हाथों को सामने लाएं, इस तरह से करें 1 2 3। इसी तरह से दोनों हाथों को दाएं बाएं इस तरह से लेके जाएं 1 2 3। दोनों हाथों को ऊपर की ओर 1 2 3। ये थी हमारी कोहनियों को फ्लेक्सिबल करने के लिए। अब हम अपनी कलाइयों को फ्लेक्सिबल करेंगे। दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद करें, घुमाएं क्लॉकवाइज 1 2 3, एंटी क्लॉक 1 2 3। इसी तरह से अब हम अपने कमर को फ्लेक्सिबल करेंगे। दोनों पैरों में फासला, कमर को घुमाएं 1 2 3, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। इसी तरह से अब अपने घुटनों को फ्लेक्सिबल करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से मिलाएं और घुमाएं घुटनों को क्लॉकवाइज 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। अब अपने एंकल को, अपने टखनों को फ्लेक्सिबल करेंगे इस तरह से, ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और अब लेफ्ट पैर से करेंगे ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
अब अपने पैरों की उंगलियों को फ्लेक्सिबल करें, ऊपर नीचे करें उंगलियों को। लेफ्ट पैर की फिंगर्स को। अब हम अपने 7 जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल कर लिया है। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हम 25 से 50 बार तक करेंगे। इतना करना बहुत ही आवश्यक है अगर आपने अपना मोटापा कम करना है तो। शुरुआत में आप 10 से 15 बार भी कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप 50 बार तक सूर्य नमस्कार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार, जिसको कि आपने 25 to 50 टाइम्स डेली सुबह खाली पेट अवश्य करना है। अब नेक्स्ट करेंगे तिर्यक ताड़ासन। इसको भी आपने हर एक्सरसाइज को आपने 25 to 50 टाइम्स अवश्य करना है, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ पहुंचेगा। तो अभी हम करते हैं तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में 1 फीट का फासला बनाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से कोहनियाँ सीधी, आपके पैर सीधे और मध्य में श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए जाएंगे राइट साइड, यानी कि दाईं ओर अपने हाथों को इस तरह से लेके जाएं और थोड़ी देर रुकें। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। फिर से श्वास खाली करते हुए अपनी बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ें। मनी मन 10 तक काउंटिंग करें ताकि स्टेबल रहें इस स्थिति में, और श्वास भरते हुए वापस आएंगे। इसे कहते हैं तिर्यक ताड़ासन। शुरुआत में इसे हम थोड़ा स्लो स्पीड में करेंगे और बाद में इसकी स्पीड हम फास्ट करेंगे। जो बिगिनर्स हैं वो सिर्फ यहाँ तक ही जाएंगे, और जो एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, वो इसको आप इस तरह से नीचे तक भी लेके जा सकते हैं, इस तरह से। इसको आप कंटिन्यू करेंगे 25 to 50 टाइम्स। आएंगे वापस। ये था हमारा तिर्यक ताड़ासन। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में भी हम इसी तरह से पाँव में 1 फीट का फासला बनाएंगे और अपने दाएं पैर यानी कि राइट पैर को राइट साइड इस तरह से मोड़ेंगे और लेफ्ट पैर को सामने की ओर रखेंगे और अपने बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड को उठाएंगे सीधा, कोहनी मुड़ी नहीं हो, और राइट हैंड को राइट
लेग के एंकल तक, राइट पैर के एंकल तक लेके जाएंगे और दृष्टि आपकी उठे हुए हाथ की तरफ। पूरी बॉडी में इस समय आप खिंचाव को महसूस करें, इस प्रभाव को महसूस करें और आपका हाथ भी सीधा है और दृष्टि आपकी उठे हुए हाथ की ओर। इसे कहते हैं त्रिकोण आसन। इसी तरह से इसके विपरीत करेंगे, वापस आएं और अब अपने राइट पैर को सामने की ओर यानी कि दाएं पैर को सीधा करेंगे और लेफ्ट पैर को यानी कि बाएं पैर को बाईं ओर कर लेंगे और उठाएंगे अपने राइट हैंड को यानी कि दाएं हाथ को उठाएं और इसी तरह से बाएं हाथ से यानी कि उल्टे हाथ से इसी तरह से झुकते हुए टखने तक जाने का प्रयास करें और दृष्टि आपकी उठे हुए हाथ की तरफ। त्रिकोण आसन की स्थिति में आए, थोड़ी देर रुकें इस स्थिति में, पूरी बॉडी में इस प्रभाव को महसूस करें कि कितना खिंचाव हो रहा है। इस तरह से वापस आएंगे। इसको भी आप श्वासों की क्रिया के साथ करेंगे, जैसे मध्य में श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए आप झुकेंगे। एक बार फिर से आपको करके दिखाऊंगी त्रिकोण आसन। वापस आए, फिर से इसके विपरीत करें, आएंगे वापस। पहले हमने किया त्रिकोण आसन, अब हम करेंगे कोण आसन। कोण आसन में हम अपने दाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर को यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट पैर, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को इस तरह से छुएंगे और आपकी दृष्टि उठे हुए हाथ की तरफ। पहले इसे हम स्लो करेंगे धीरे धीरे और बाद में अपनी गति को बढ़ाते हुए तीव्र करेंगे। इसको भी आप 25 to 50 टाइम्स अवश्य करें। इतना करें कि आपको पसीना आने लग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं कोण आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको अब हम तीव्र गति से करेंगे। देखिए इस तरह से आएंगे वापस। तो ये था हमारा कोण आसन। अब हम करेंगे पाद हस्तासन, जो कि सूर्य नमस्कार का तीसरा और 10वां पोज है। इसमें भी हम पहले स्लो करेंगे और फिर इसको तीव्र गति से करेंगे। परंतु जिनको कमर में दर्द है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो इस आसन को नहीं करेंगे। वैसे तो मोटापा कम करने के लिए बहुत से आसन है, परंतु मैं आपको कुछ खड़े होकर करने वाले मुख्य आसन करवा रही हूँ। हर आसन को 25 से 50 बार प्रयास करें करने का। तो आइए करते हैं। पाद हस्तासन कैसे करते हैं? पहले तो अपने पैरों में थोड़ा सा फासला बैलेंस बनाने के लिए कि आप गिरे ना, और उसके बाद भरें श्वास और श्वास खाली करते हुए इस तरह से दोनों हाथों को नीचे ज़मीन पे लगाने का प्रयास या पैरों के ऊपर रख लें और अपने नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। यदि ना लग पाए तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना इजीली कर पाते हैं उतना करें। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आपका नाक घुटनों के साथ अवश्य लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भरे श्वास खाली करें। गति को थोड़ा बढ़ाएं। तो ये था पाद हस्तासन। आज मैंने आपको खड़े होकर करने वाले एक तो करवाया है तिर्यक ताड़ासन, पहले करवाया था सूर्य नमस्कार, फिर तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोण आसन, कोण आसन और लास्ट में पाद हस्तासन। तो कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी बैठकर करने वाले आसन, जो कि मोटापा कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो इसी के साथ आप अपना प्रैक्टिस अवश्य करें डेली और मन में संकल्प लें और पॉजिटिवली हर आसन को अच्छे से करने का प्रयास करें। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।